वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आई एम डॉक्टर श्रुति और आज का जो मेरा टॉपिक है दैट इज़ रीसेंट अपडेट्स ऑफ मंकी पॉक्स। आई होप आप लोगों ने मेरा पिछला वीडियो ज़रूर देखा होगा और अगर नहीं देखा है तो मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर लगा दूँगी। तो इस वीडियो में मैं क्या क्या कवर कर रही हूँ वो मैं आपको बता देती हूँ। मैं इसमें कवर कर रही हूँ मंकी पॉक्स की वैक्सीन्स अवेलेबिलिटी इन इंडिया, ट्रीटमेंट पार्ट और ट्रांसमिशन। ऑल दो ये सब चीज़ें मैं पिछले वीडियो में बता चुकी थी, पर जो भी रीसेंट अपडेट्स इसमें ऐड हुए हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। तो जैसे कि हम सबको पहले हम ट्रांसमिशन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि इसका ट्रांसमिशन जो है वो इसके दो मेथड्स हैं, दैट इज़ एनिमल टू ह्यूमन और ह्यूमन टू ह्यूमन। तो एनिमल टू जो ह्यूमन ट्रांसमिशन है वो रोडेंट से है, चूहों से है या फिर गिलहरी, ये इस तरह के एनिमल्स जो अगर वो इन्फेक्टेड हैं तो उनके कॉन्टैक्ट्स में आने से, उनके बॉडी फ्लूइड के कॉन्टैक्ट में आने से, अगर वो आपकी स्किन पे स्क्रैच लगा दे उससे या बुश मीट से आपको ये इन्फेक्शन हो सकता है। दूसरा जो मेथड है वो है ह्यूमन टू ह्यूमन। ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन ये है कि अगर आप किसी ऐसा इंडिविजुअल जो वो मंकी पॉक्स से अफेक्टेड है उसके कांटेक्ट में आते हैं तो आपको ये डिसीज़ हो सकती है। उसके बॉडी फ्लूइड से, उसके रेस्ट कांटेक्ट से, इसके क्लोज कांटेक्ट से, फिजिकल कांटेक्ट से अगर आप अगर आप रहते हैं इन्फेक्टेड इंडिविजुअल से तो आपको हो सकती है। पिछले कई बार लोगों ने मुझसे सवाल किया इनबॉक्स करके कि LGBTQ में जो भी लोग बता रहे हैं कि क्या इसका स्प्रेड है, तो मैं आपको ये बताऊंगी कि ये किसी भी इंडिविजुअल से हो सकता है आपको जो अफेक्टेड है मंकी पॉक्स से, है ना, जिसको पहले से ही मंकी पॉक्स है उसके क्लोज कांटेक्ट से दूसरे इंडिविजुअल तक ये डिसीज़ कैरी कर सकती है अगर वो उसके बॉडी फ्लूइड से, उसके रैशेस से या उसके क्लोज कांटेक्ट में आता है। तो ये तो हुई ट्रांसमिशन की बात। अब हम आते हैं वैक्सीन की तरफ। वैक्सीन में इसके लिए जो अवेलेबिलिटी है वो दो वैक्सीन हमारे पास अवेलेबल हैं। मैंने पहले भी बताया था ACAM 2000 दैट इज़ 2000। पिछले वीडियो में मुझसे एक गलती हुई थी, मैंने 2000 को 200 प्रोनाउंस कर दिया था, दैट इज़ ACAM 2000। और दूसरी वैक्सीन जो है वो है जिनियोज वैक्सीन, जो ACIP दैट इज़ जो ACIP जो है दैट इज़ एडवाइजरी कमेटी ऑफ इम्यूनाइजेशन प्रैक्टिसेस की गाइडलाइंस हैं में इन वैक्सीन्स को लेकर कि ये प्री प्रोफाइलैक्सिस और पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस की फॉर्म में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ये दोनों ही वैक्सीन स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट इफ़ेक्टिव थी और इनको ही मंकी पॉक्स के लिए यूज़ किया जा रहा है। स्मॉल पॉक्स और मंकी पॉक्स दोनों एक ही फैमिली के वायरस है, दैट इज़ ऑर्थोपॉक्स वायरेडी। इसलिए जो ट्रीटमेंट स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट इफ़ेक्टिव था उसको ऐसा माना जा रहा है कि वो मंकी पॉक्स में भी इफ़ेक्टिव होगा। स्मॉल पॉक्स जो डिसीज़ है वो हमारे देश से रेडिकेट हो चुकी है। जो जिनियोज की गाइडलाइंस हैं वो ये है कि आप इनको वो प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस में दे सकते हैं। हु हैव ऑक्यूपेशनल रिस्क, जो कि ऐसे ऑक्यूपेशन को डील करते हैं जहाँ पर इसके ट्रांसमिशन के चांसेस ज़्यादा हैं, जैसे कि हॉस्पिटल स्टाफ, हेल्थ केयर वर्कर्स, डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ जो इस तरह के पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं, या फिर वो हैंडलर्स जो इन्फेक्टेड जो इस तरह के एनिमल्स हैं जहाँ पर ये डिसीज़ स्प्रेड कर रही है उन एनिमल्स को डील करते हैं। तो ऐसे लोगों को आप ये दे सकते हैं फॉर प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस। फॉर पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस जो गाइडलाइंस हैं वो ये हैं कि विदिन 4 डेज़ ऑफ एक्सपोजर आपको ये देनी है, जो कि डिसीज़ प्रोग्रेशन को रोकता है। दूसरी चीज़ जो है वैक्सीन को लेकर ये है जिनियोज में कि इसके कई नाम हैं। मैं आपको साथ ना यहाँ पे स्लाइड ऐड कर दूँगी जिसमें थोड़ी डिटेल जो है आपको मिल जाएगी।
और इसको आप सबक्यूटेनियस दे सकते हैं और 20 डेज़ अपार्ट 2 डोजेज़ हैं। और कभी भी किसी भी वैक्सीन की इम्यूनिटी ऐसा नहीं होता है कि हमने आज वैक्सीन लगवाई कल इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी, अब हम डिसीज़ के लिए इम्यून हो जाएंगे। इम्यूनिटी डेवलप होने में हमेशा टाइम लगता है, 4 से 6 हफ्ते का टाइम या डेढ़ से 2 महीने का टाइम लगता है। ये तो हुआ वैक्सीनेशन पार्ट। और अब बात करते हैं ट्रीटमेंट पार्ट की। ट्रीटमेंट पार्ट में मैंने आपको बताया था, वैसे तो ये जो पिछले वीडियो में मैंने इसका डिटेल ट्रीटमेंट पार्ट बताया है। आइसोलेशन जो है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, पर जो बातें हमने पिछले वीडियो में नहीं की थी सिर्फ हम उन्हीं को कवर कर रहे हैं आज। तो उसमें है टीकोविरिमेट, ये एक सेल्फ लिमिटिंग डिसीज़ है। सपोर्टिव ट्रीटमेंट लाइक एंटी इन्फ्लेमेटरी, पैरासीटामॉल, पेन किलर्स, ये तो सपोर्टिव ट्रीटमेंट्स हैं। उसके अलावा जो अदर ट्रीटमेंट पार्ट है दैट इज़ एंटीवायरल ड्रग्स। एंटीवायरल ड्रग्स में एक टीकोविरिमेट ड्रग है जिसको इफेक्टिव माना जा रहा है, जो ओरल और आईवी दोनों फॉर्मुलेशन में अवेलेबल है। दूसरा ड्रग है सीडोफोविर, मेगालोवायरस रेटिनाइटिस, इन एड्स पेशेंट में यूज़ किया जाता था। एक और ड्रग है जो इसी से मिलता जुलता है। इसके अलावा एक और ट्रीटमेंट पार्ट है दैट इज़ VIGIV। ये वैक्सीन या इम्यूनोग्लोबुलिन्स है जिसको हम यूज़ कर रहे हैं इन केस ऑफ मंकी पॉक्स। ये जो रिसेंट अपडेट्स हैं CDC के, दैट इज़ सेंट्रल डिसीज़ कंट्रोल जो इंस्टीट्यूट है उसके, ये रिसेंट अपडेट्स हैं। बाकी जो भी अपडेट्स मेरे पास आते रहेंगे मैं आपको बताती रहूँगी। अच्छा, दूसरे एक सवाल बहुत पूछा जा रहा है कॉमनली कि भाई ये वैक्सीन इंडिया में अवेलेबल है या नहीं। तो यहाँ जो गवर्नमेंट है उसकी तरफ से ये बताया जा रहा है कि दे आर टॉकिंग विद द अदर कंपनीज़ फॉर द मैन्युफैक्चर। वो दूसरे लोगों से, कंपनीज से बात कर रहे हैं इसके मैन्युफैक्चर के लिए, और अगर ये आउटब्रेक आगे बढ़ता है तो ये वैक्सीन इंडिया में अवेलेबल होगी, ऐसा गवर्नमेंट की तरफ से बताया जा रहा है। अभी रिसेंटली भी जो केसेस हैं उसमें एक 5वां केस मिला है। कुल टोटल 5 या 6 केस इंडिया में हो चुके हैं जिसमें से सिर्फ एक ही पेशेंट की डेथ हुई है। तो जो फर्टिलिटी रेट है वो अभी तक जो देखने को मिली है वो बहुत हाई नहीं है, पर कुछ इंडिविजुअल्स में बहुत सिवियर भी है और कुछ में ये सेल्फ लिमिटिंग भी है। आई होप आपको इससे थोड़ी बहुत मदद मिलेगी। और बाकी जो आपके कुछ भी सवाल हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। और जो भी रिसेंट अपडेट होंगे आई विल अपडेट इन द अदर वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और सभी स्वस्थ रहें और खुश रहें। बाय बाय फ्रॉम माय साइड।